ईपीएफओ स्टेनो जो भी स्टूडेंट जो 27 मार्च से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है, जो भरना चाहते हैं, अब यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेबस और स्ट्रेटजी का वीडियो पूछ रहे हैं। देखो, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इस एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको समझने और आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की देखोगे तो आपके 50 आपके रीजनिंग में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जीए में आपके 50 आ रहे हैं, इंग्लिश में 100 आ रहे हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो ओवरऑल मेन अगर हम बात करें सिर्फ आपके क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर जो आपका पैटर्न है सेम इक्विवेलेंट आपका एसएससी का आपका पूरा पैटर्न जो है वो आपका है। हालाँकि अभी सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको ये दिमाग पे रखना है कि अगर आप ये एग्ज़ाम दोगे तो इससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि आगे 4 महीने बाद, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है लगभग एक्सपेक्टेड है जून लास्ट तक हो, तो जून अगर लास्ट में आप एग्ज़ाम दोगे तो 4 महीने बाद जो एसएससी का होने वाला है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मुझे और कितना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आएगी? तो इस फॉर्म को आप ज़रूर दो, सेलेक्ट हो जाते हो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो, हर किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो आपका डिसाइड होता है। अगर इसका बैंकिंग पैटर्न रहता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से आएंगे। अगर एसएससी पैटर्न है तो एसएससी के अकॉर्डिंग आपका आएगा। ठीक है, एसएससी पैटर्न मतलब कि आपके नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कैलकुलेटिव उतना, मतलब कैलकुलेटिव नहीं, मतलब थोड़ा अटपटे नहीं। जैसे मान लो आप बैंकिंग में देखोगे तो जो रीजनिंग आती है, सीटिंग अरेंजमेंट के कई सारे होते हैं। ठीक, ऑर्डर रैंकिंग कई सारे, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, जिसके कारण से आपके पे कट ऑफ जो होती है वो आपकी लगभग कम जाती है। ठीक है, तो एसएससी पैटर्न पे जो आपका पूरा एग्ज़ाम है आपका ईपीएफओ स्टेनो का रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करें कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, रीजनिंग में आपका मेन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट में देखा जा रहा है कि अब 8 की जगह 11 लोग बैठ वाले क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वो ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे ए आपका एंड करके बी बना हुआ है, फिर लिखा है ए बी की पुत्री है, ए हैच करके सी लिखा हुआ है तो ए सी की बेटी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको मिल जाएंगे। किसी भी रीजनिंग की बुक उठा लेना, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस का, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और जो आपका ट्राइंगल आते हैं, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल रहते हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपका आता है कि उसमें फाइंड करना होता है कि नेक्स्ट जो आपका आकृति होगी, जो शेप होगा, वो आपका इसको देख के क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा आपका जो टाइम टेकिंग आपको जो रहते हैं वो आपके थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने की। बाकी रीजनिंग में आप एक काम करो कि जो भी आपका टेक्स्ट बुक पे आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पर जाओ और सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का लगाओ और ये देखो कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं और किस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और एक बार ध्यान रखना कि कैलेंडर, क्लॉक, ये अच्छे से आप तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके इससे आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, ये हो गई रीजनिंग की। देखो, जीए में मैं हर एग्जाम में एक ही चीज़ बताता हूँ, लूसेंट अरिहंत में कोई एक चीज़ रट्टाफिकेशन मार लो। वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जो भी आपके, क्योंकि देखो आईबी में मैंने आपको बताए थे, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताए थे, मैंने आपको जो भी आपके फेस्टिवल होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी आपका परियोजनाएं होती हैं, कौन से नदी कहाँ पे निकलती है, पश्चिम पूर्व कौन बहती है, किसका कहाँ पे क्या नाम है, साथ ही पर्वत श्रृंखला के बारे में कि भाई कंचनजंगा, काकाकोरम कहाँ पे है, ये वो, ठीक है, किस स्टेट में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो वन लाइनर्स होते हैं, जो भी आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, किस स्पोर्ट में क्या चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें लूसेंट में आपको पीछे बैक साइड मिल जाएंगी। कौन विश्व में प्रथम किसने ये किया, ठीक है, जो भी करेंसी आपकी किसी भी कंट्री की रहती है वो क्या रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर आपने लूसेंट एरियन अगर आपने रट्टाफिकेशन मार लिया है तो आपका बाकी चीज़ें हो जाएंगी, वन लाइनर क्वेश्चन आप कर सकते हो। और करंट अफेयर की बात करें कि करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ने हैं, देखो करंट अफेयर में आपको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर में मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट, यहाँ पर एग्ज़ाम आपका जून लास्ट में होने वाला है, तो आपको मई तक के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं। और उधर साइड अगर हम बात करें तो अक्टूबर से आपको स्टार्ट करना है मई तक। अब अक्टूबर से मई तक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे आपके जो करंट अफेयर है, जो एसएससी पूछेगी, वो भी कहीं ना कहीं आपको तैयार होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से अक्टूबर से मई तक करंट अफेयर आप तैयार कर लो। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश पे सबसे सीधा कॉन्सेप्ट है,
रीडिंग का, क्योंकि अगर आप रीडिंग इंग्लिश अच्छे से करते हो तो आप ये मान लो कि आपके जो कंप्रहेंशन और जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, वो आप आराम से कर ले जाओगे। जो भी 35-40 आते हैं आराम से कर ले जाओगे, और उनसे जो इम्प्रूवमेंट आपका देखेगा वो आपका अंडरलाइन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि कई बार फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन भी इनसे आ जाते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखोगे। सबसे पहले अभी से ही रीडिंग स्टार्ट कर दो, जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है। अभी मैं एक दिन बैठ के पूरा न्यूज़पेपर कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें, वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके अलावा आपको वोकैब तैयार करो। जो भी बुक आपको, ब्लैक बुक, नीतू सिंह, क्योंकि एसएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा और वोकैब लगभग सेम ही रहती है। कोई भी बुक आपको अच्छी लगती है उसको एकदम रट लो, एकदम दिमाग भर लो, बिल्कुल कुछ भी कोई इंसान पूछते तो वो आप बता दो, ठीक है। न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर या नीतू सिंह वाले में जो एक कंबाइंड बुक आती है उसमें आपको फ्रेजल वर्ब मिल जाएंगी, जो कि आपको ब्लैक बुक में भी मिलेंगी। वो फ्रेजल वर्ब एक बार अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। जो भी एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आए या अदर एग्जाम में कोई आए हैं उनके पास प्रैक्टिस करो। एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक, फ्रेजल वर्ब, अंडरलाइन सेंटेंस, पैरा जंबल ध्यान रखना। पैरा जंबल की एक बुक भी आती है, ठीक है, वो बुक परचेज कर लें। उसमें आपको बताया गया है कि पैरा जंबल किस तरीके से आपको सॉल्व किए जाते हैं। और अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आराम से पैरा जंबल में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में है ना, वो सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो है आपका इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आप कर सकते हो, और अभी भी आपके पास टाइम है। इवन जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं वही सब्जेक्ट एसएससी स्टेनो में आपके आते हैं, तो बेहतर है इसकी तैयारी करो, और उसके बाद फिर एसएससी स्टेनो की तैयारी आप एकदम जड़ से बिल्कुल एकदम करना, बिल्कुल एकदम कुछ भी हो जाए। इस बार एसएससी स्टेनो आपको हर हाल में निकालना ही निकालना है, जिसका जो ट्रायल जो एग्ज़ाम है वो आपका ईपीएफए स्टेनो है, ये मान लो। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी विले पापा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लो ग्रुप।